राधे राधे सभी भक्तजनों को। भगवान सूर्यदेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो भक्तजनों, आज रविवार के दिन हम सूर्य कथा का श्रवण करेंगे। ये सूर्य कथा आपके सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करेगी और आपको धनवान बना देगी। भक्तजनों, वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा और आराधना की जाती है। ज्योतिष शास्त्रों में भी सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। कहा जाता है यदि सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह जातक के जीवन को सुख संपन्नता से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उसके प्रयासों को भी सफलता मिलती है। कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य देव की ही पूजा कर ली जाए तो जातक पर सभी जो ग्रह होते हैं वह कृपा करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं सूर्य देव की पूजा और वह कौन सी कथा है जिसके पढ़ने से सूर्य देवता हमें धनवान बना सकते हैं। सूर्य देव को नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो केवल रविवार के दिन भी व्रत करके आप पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति में आप नहीं है तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने के लिए आपको रविवार के दिन सूरज निकलने से पहले ही स्नान करना होगा। इसके बाद एक लोटे में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें, फिर अपनी व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा पूर्ण हो जाने के बाद जल जो है वो सूर्य देवता को अर्पित कर दें। अंत में व्रत कथा के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें। तो सूर्य देवता की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रविवार को प्रातः काल स्नान आदि करके अपने घर को गोबर से लीपती थी, फिर ही भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य देव को ही लगाती थी। इसके बाद ही भोजन करती थी, यही उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी जो पड़ोसन थी वह उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। उसी के घर से वह गोबर लाकर अपने घर को लीपा करती थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन, मुझे गोबर चाहिए था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी बुढ़िया घर वापस लौट आई, लेकिन न तो उसने भोजन बनाया और न ही भोग लगाया। इससे सूर्य देवता बड़े दुखी हुए। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। तो सूर्य देवता ने उसे स्वप्न में जाके दर्शन दिए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। उसकी परेशानी का कारण जानकर सूर्य देवता ने उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके आंगन में तो गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा हुआ था। उसने गाय को घर के बाहर ले आकर बांध दिया। उधर पड़ोसन की ईर्ष्या का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब उसकी नजर उस गाय पर पड़ी तो उसने देखा कि वह गाय तो सोने का गोबर करती थी। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। अब तक बुढ़िया जो थी वह इस बात से अनजान थी, पर सूर्य देवता ने देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधा। जब वह सुबह जागी तो उसने देखा गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से उसने गाय को अपने भीतर बांधना शुरू कर दिया। ईर्ष्यावश पड़ोसन ने क्या किया, वह राजा के पास पहुंच गई और उस बुढ़िया के पास जो सर्व कामना पूर्ति गाय थी उसके बारे में राजा से कह दिया। तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उस गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का जो पूरा महल था वह उस गाय ने गोबर से भर दिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को तो बुढ़िया को वापस छोड़ने का निर्देश दे दिया, साथ ही पड़ोसन को दंड भी दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को भी सूर्य देव का व्रत करने और पूजन करने के लिए कहा गया। कहा जाता है सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के साथ साथ उस संपूर्ण राज्य के लोगों को भी सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत और कथा को जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता है तो उसे धन लाभ अवश्य होता है, साथ ही सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो सभी बोलो सूर्य देवता की जय।